Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, सवाल पूछा गया है कि मुझे एक शख्स ने कहा है कि किसी की बैत नहीं करनी चाहिए। बैत सिर्फ़ नबी करीम अलैहिस्सलाम की होती थी, अब किसी की बैत नहीं करनी चाहिए। तो इस हवाले से ज़रूर रहनुमाई फ़रमाएँ, जज़ाकल्लाहु खैरा। तो बहुत अच्छा सवाल फ़ी ज़माना पूछा गया है, तो इंशाअल्लाह मैं मुख्तसर से वक्त में आपको इसका जवाब देता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। याद रखिए, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबाए किराम से बैत इस्लाम फरमाई, यानी सहाबाए किराम को इस्लाम में दाखिल फरमाया, तो वो एक बैत थी। अब ज़ाहिर सी बात है, वो बैत तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हम पैदाइशी तौर पर मुसलमान घरानों में पैदा हुए और ज़ाहरी तौर पर सरकार अलैहिस्सलाम हमारे सामने मौजूद नहीं हैं। तो अब नबी करीम अलैहिस्सलाम तक पहुँचने के लिए और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला तक पहुँचने के लिए इन 15 सदियों में जितने भी वो बड़े बड़े उलमा, फ़ुक़हा, सुलहा, औलिया अज़ाम और बुज़ुर्गान दीन गुज़रे हैं, उन सब ने कोई ना कोई वसीला और कोई ना कोई रास्ता और सहारा तलाश किया है। यानी वो किसी न किसी नेक अल्लाह के वली बुज़ुर्ग की बैत करते रहे हैं और करते आए हैं। अब बैत से मुराद क्या है? याद रखें, बैत से मुराद फ़ी ज़माना ये है कि आप जिसकी बैत हो रहे हैं वो आपसे कुछ वादे लेते हैं कि आपने ये काम करना है, नमाज़ पंजगाना अदा करनी है, आपने ये अज़कार करने हैं, आपने वालिदैन के हुकूक़ अदा करने वगैरह वगैरह। इसके अलावा जो बैत करने वाला होता है वो उनसे, जिसकी वो बैत कर रहा है, जिस अल्लाह के वली की नेक बंदे की वो बैत कर रहा है, उनसे गुजारिश करता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब पाने में आप मेरी रहनुमाई फ़रमाएँ, मेरी मदद कीजिए, और नफ्स और शैतान के शर से बचने के लिए मेरी रहनुमाई फ़रमाएँ, दुनिया की मोहब्बत वो दिल से निकल जाए, इस हवाले से मेरी रहनुमाई फ़रमाएँ। मुख्तसर ये कि एक रूहानी सफ़र का बंदा जब आगाज़ करता है तो वो किसी अल्लाह के वली की बैत करके रहनुमाई लेता है। यानी जिसकी बैत की जाती है वो असल में एक रूहानी रहनुमा और उस्ताद होता है। हाँ, एक बात ज़रूर याद रखें, और ये बात 1000 बार पहले सोच समझ कर उसके बाद बैत किया करें। आप जिसकी बैत होने लगे हैं, जिसकी बैत आप करने लगे हैं, आप देखें वो ख़ुद बाअमल है, शरीयत का पाबंद है, उसका अक़ीदा दुरुस्त है, वो एलानिया तौर पर गुनाह करने वाला, ये करवाने वाला तो नहीं। अगर ऐसा कोई है जो ख़ुद बाअमल है, अक़ीदा उसका दुरुस्त है और वो ख़ुद जो है वो एलानिया तौर पर गुनाह नहीं करता, ना गुनाह करवाता है और शरीयत का इल्म वो जानता है, तो ऐसे किसी बुज़ुर्ग की आप बैत कर सकते हैं। लेकिन अगर वो जिसकी आप बैत कर रहे हैं वो आस्ताने पे ख़ुद वो बीबियों के वो बेपर्दा नाच देखता है, या वो अपने उर्स वगैरह पर आस्ताने पे बैठ के वो कुत्तों की लड़ाई करवाता है, बटेरों की लड़ाई करवाता है, और सालाना उस पर वो कबड्डियाँ शबड्डियाँ करवाता है, इस तरह वो शरीयत की वो धज्जियाँ उड़ाता है और कहता है जी नमाज वो दिल की होनी चाहिए, तो इस तरह की अगर वो कोई ड्रामेबाज बंदा है और भंग पीने वाला, चरस पीने वाला, तो ऐसे बंदे की बैत नहीं करनी चाहिए। ऐसे बंदे से तो कोसों दूर भागना चाहिए। ठीक है जी। आप बैत उसकी करें जो ख़ुद पाबंद हो और बाअमल हो, शरीयत मुतहरा का पाबंद हो, गुनाह ना करने वाला हो एलानिया तौर पर, और वो शरीयत जानता हो, कुरान और हदीस पर अमल करने वाला हो, तभी जाकर वो आपकी रहनुमाई कर सकेगा। इसलिए ये जो बंदे कहते हैं कि जी बैत नहीं करनी चाहिए, ये गलत कह रहे हैं। बैत करनी चाहिए, लेकिन सही और अक़ीदा और बाअमल और शरीयत के पाबंद जो अल्लाह के नेक लोग हैं उनकी बैत करनी चाहिए। उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।